वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर? सो हाइपो का मीनिंग होता है, हाइपो मीन्स नॉर्मल से लो। सो नॉर्मल से अगर लो है हमारा ब्लड प्रेशर तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर। सो लो ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है या फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। सो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सो हमारा हार्ट क्या करता है, हमारी बॉडी में हार्ट है, हार्ट का एक्शन है पंप करना। हार्ट ब्लड को पंप करता है और ताकि हम ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुंच सके, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। सो हार्ट से जब ब्लड निकलता है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप आउट होता है, ब्लड उसके बाद हमारी ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है। ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है और जब हमारा हार्ट पंप करता है, हार्ट बीट करता है, तो उस टाइम पर जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तब ब्लड वेसल्स में ब्लड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर। सो इस तरह से होता है। सपोज ये हमारा हार्ट है और हार्ट से ब्लड वेसल्स निकल रही हैं। सो जब हार्ट से ब्लड निकलेगा सो इन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड इस तरह से ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा और ये ब्लड वेसल्स की वॉल पर, अंदर लाइनिंग पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सो दिस इज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की 2 रीडिंग्स होती है, एक टॉप रीडिंग होती है, एक बॉटम रीडिंग होती है, टॉप नंबर या फिर बॉटम नंबर। सो टॉप नंबर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और बॉटम नंबर होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो सिस्टोलिक बीपी या फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? हार्ट का काम क्या है? हार्ट बीट करता है और जब हार्ट बीट करता है, ड्यूरिंग हार्ट बीट या फिर ड्यूरिंग जब हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, तो उस टाइम पर जो ब्लड का प्रेशर है वो ब्लड वेसल्स में ज्यादा होता है। सो जब हार्ट बीट करता है उस टाइम पर ब्लड का जो प्रेशर है ब्लड वॉल्स में, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि ज्यादा होता है। और वो कितना होता है? 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, 120 mmHg या फिर 16 किलो पास्कल्स। नाउ व्हाट इज डायस्टोलिक बीपी? डायस्टोलिक बीपी क्या होता है? प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। एक तो है जब हार्ट बीट कर रहा है और तब उसने ब्लड को पंप किया है, उस टाइम पर ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का प्रेशर है वो ज्यादा होगा। लेकिन हार्ट बीट्स के बीच में रेस्ट भी करता है, फ्यू सेकंड्स के लिए रेस्ट करता है। रेस्ट करने का मतलब ये होता है जब हार्ट बीट करता है तब तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, राइट? ब्लड पूरी बॉडी में तब सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। जब हार्ट बीच में रेस्ट करता है तब जो ब्लड है वो हार्ट को मिल रहा होता है। उस टाइम पर हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज है वो ब्लड फील करती है एंड हार्ट को ब्लड उस टाइम पर मिलता है। उस टाइम पर जो ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स में है वो थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है? 80 mmHg या फिर 11 किलो पास्कल्स। सो जो हमारा सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक बीपी क्या है? जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर है जब हार्ट बीट कर रहा है उस टाइम पर, तब है ये 120 mmHg या फिर 16 किलो पास्कल्स। और डायस्टोलिक बीपी क्या होता है? जब हार्ट बीट्स के बीच में हार्ट थोड़े टाइम के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए रेस्ट करता है, उस टाइम पर ब्लड प्रेशर कम होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। वो कितना होता है? 80 mmHg या फिर 11 किलो पास्कल्स। सो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 या फिर 16/11 किलो पास्कल्स। सो ब्लड प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं? हम स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नाउ हम पढ़ रहे हैं हाइपोटेंशन। हम हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं। सो हाइपोटेंशन क्या है? Low blood pressure occurs when blood pressure during and after each heartbeat is much lower than usual. So low blood pressure क्या होता है? During heartbeat, चाहे वो systolic हो या फिर after each heartbeat, चाहे वो diastolic हो, दोनों blood pressure लोअर होते हैं देन नॉर्मल। सो नॉर्मल हमारा क्या है? 120/80। सो इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा नॉर्मल होगा, टू मच लोअर होगा, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। और ये कितना लोअर होता है? A systolic blood pressure of less than 90 mmHg and diastolic blood pressure of less than 60 mmHg। ये थ्योरी में है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 90 mmHg से कम है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हमारा 60
mmHg से कम है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये तो एक थियोरेटिकल डेफिनेशन है कि 90/60 से अगर कम है ब्लड प्रेशर तो वो लो ब्लड प्रेशर है या फिर हाइपोटेंशन है। लेकिन जो हम प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, वो हम लो ब्लड प्रेशर तब मानते हैं अगर 90/60 अगर ब्लड प्रेशर है और साथ इससे भी कम है और साथ में सिम्टम शो हो रहे हैं। अगर नोटिसेबल सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं पर्सन में, जो कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई अंडरलाइन डिसीज कंडीशन है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है पेशेंट को अंडरलाइन, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो रहा है एंड साथ में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज अगर 90/60 ब्लड प्रेशर है और कोई सिम्टम नहीं है तो वो पेशेंट के लिए नॉर्मल है और प्रैक्टिकली ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर कोई नोटिसेबल सिम्टम साथ में शो हो रहा है तो हम मानेंगे प्रैक्टिकली कि पर्सन को लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन है। नाउ 90/60 से अगर ब्लड प्रेशर कम है तो इसका क्या मतलब है कि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो बहुत कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बहुत कम प्रेशर से फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उन तक इनफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ब्लड का इतना प्रेशर ही नहीं है कि वो ऑर्गन्स तक पहुंच सके। इसलिए जब इनफ ब्लड हमारे ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पाएगा तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, जिसको बोलते हैं शॉक। सो शॉक क्या है? शॉक में जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उन तक इनफ ऑक्सीजन, इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज जो ब्लड है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा हमारे ऑर्गन्स तक, और उसको बोलते हैं शॉक। सो सीवियरली लो ब्लड प्रेशर, अगर बहुत ज्यादा लो ब्लड प्रेशर है, कैन डिप्राइव द ब्रेन, वो हमारे ब्रेन तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, एंड जो अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनीज हो गए, लीवर हो गए, उन तक भी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसको बोलते हैं शॉक, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सो हाइपोटेंशन के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। हाइपोटेंशन का मतलब है कि लो ब्लड प्रेशर वो इस वजह से भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम नहीं है, इनफ ब्लड वॉल्यूम नहीं है। डिफरेंट रीजंस है कि हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, जैसे कि हैमरेज हो गया है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, या फिर हम प्रॉपर फ्लूइड्स नहीं ले पा रहे, या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, या फिर और भी कंडीशंस हो सकती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर या फिर टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन। सो हाइपोटेंशन के फॉलोइंग टाइप्स हैं। इन टाइप्स के साथ मैंने इनके कॉजेज भी बताए हैं कि ये वाला हाइपोटेंशन क्यों होता है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोस्टैटिक और पोस्टरल हाइपोटेंशन को। ऑर्थोस्टैटिक या फिर पोस्टरल हाइपोटेंशन को हम हाइपोटेंशन आफ्टर स्टैंडिंग अप या फिर हाइपोटेंशन ऑन स्टैंडिंग अप भी बोलते हैं। ये ऑर्थोस्टैटिक या फिर पोस्टरल हाइपोटेंशन क्यों होता है? सपोज हम बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में हैं, या फिर हम लेटे हुए हैं, लाइंग पोजीशन में हैं, एंड सडनली जब हम सिटिंग या फिर लाइंग पोजीशन से खड़े होते हैं, स्टैंड अप होते हैं, तो सडनली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है, फॉल हो जाता है। ये क्यों होता है? दैट इज सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर व्हेन यू स्टैंड अप फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन और आफ्टर लाइंग डाउन। ये क्यों होता है? ये हमें समझना होगा कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस, ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। किसके थ्रू? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर को रेज करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करता है या फॉल करता है। नाउ एएनएस में कोई प्रॉब्लम के कारण, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम के कारण जो हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है या फिर वो इम्पेयर्ड हो जाता है। अब ऑर्थोस्टैटिक और पोस्टरल हाइपोटेंशन कई रीजंस की वजह से हो सकता है। हाइपोवोलीमिया की वजह से हो सकता है कि हमारे ब्लड वॉल्यूम कम है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है, या फिर एएनएस में कुछ इम्पेयरमेंट है उस वजह से भी हो सकता है। सो इसके कॉजेज क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट नहीं कर पाता ब्लड प्रेशर को। ये क्यों होता है? नॉर्मली क्या होता है, जब हम लेटे होते हैं या फिर बैठे होते हैं और सडनली हम खड़े होते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो ग्रेविटी की वजह से हमारी लेग्स की तरफ जाता है, लेग्स की तरफ इकट्ठा होता है हमारा ब्लड। नॉर्मली क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पर क्या करता है
क्योंकि अगर ब्लड लेग्स में जाएगा और ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हो जाएगी और ब्रेन फेल हो जाएगा। तो नॉर्मली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, हमारी ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है ताकि जो वाइटल ऑर्गन्स है उन तक ब्लड पहुंच पाए। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक और पोस्टरल हाइपोटेंशन में एएनएस इस तरह से वर्क नहीं कर पाता, एएनएस इस मैकेनिज्म को रेगुलेट नहीं कर पाता और ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है जैसे ही हम खड़े होते हैं। सो ये डिहाइड्रेशन जिसमें ब्लड वॉल्यूम कम है उस वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, बहुत टाइम से बेड रेस्ट पे है तब हो सकता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट नहीं कर पाता। प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारे जो ब्लड है वो बेबी को भी चाहिए, मदर को भी चाहिए, तो डबल वर्क हो गया जिस कारण से ब्लड वॉल्यूम लो हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है जब पर्सन स्टैंड होता है। देन डायबिटीज के कारण भी हो सकता है, कुछ कंडीशंस के कारण हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, अगर हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम है एंड अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम है। बर्न्स में भी एक्सेसिव वॉल्यूम लॉस हो सकता है, एक्सेसिव हीट के कारण, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता तब भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव्स, अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं, ज़्यादा ब्लड प्रेशर है उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो कई बार क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, सो ये मेडिसिन क्या करती हैं, कई बार हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करती है जो कि कॉमन टाइप है, सबसे कॉमन टाइप है हाइपोटेंशन का। देन आता है एंटी डिप्रेसेंट, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स है ऐसे जो कि जिनका साइड इफेक्ट हो सकता है हाइपोटेंशन। नाउ ऑर्थोस्टैटिक और पोस्टरल हाइपोटेंशन ऑलमोस्ट ऑल एजेस में ये होता है, यंग में भी होता है, ओल्ड में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन। पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन या फिर हाइपोटेंशन आफ्टर ईटिंग, सो ब्लड प्रेशर हमारा ड्रॉप हो जाता है खाने के बाद, और खाने के कितने ऑलमोस्ट लाइक आधा, 1 या फिर 2 घंटे के बाद हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है, ओल्ड एज में। सो पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन हमारा ओल्डर एडल्ट्स में देखने को मिलता है। ओल्डर एडल्ट्स में मोस्टली क्या होता है, एज के साथ साथ हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो डीजेनरेट होने लग जाता है, इसकी वजह से पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन होता है क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा मैकेनिज्म को रेगुलेट नहीं कर पाता। कैसे होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इंटेस्टाइन में अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा ब्लड चाहिए, सो इंटेस्टाइन को ज्यादा ब्लड जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन कर देता है, जो हमारे वेसल्स हैं उनको नैरो कर देता है पेरिफेरीज की, ताकि जो हमारे वाइटल ऑर्गन है जैसे कि ब्रेन और डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ तक प्रॉपर ब्लड जा पाए और अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो सके, अब्जॉर्ब हो सके। लेकिन जब कोई इंपेयरमेंट हो जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, जैसे कि हम एजिंग में देख सकते हैं या फिर कुछ पार्किंसंस डिसीज जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस मैकेनिज्म को रेगुलेट नहीं कर पाता और इस मैकेनिज्म को रेगुलेट करने में फेल हो जाता है, जिसके कारण पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन हो जाता है। थर्ड इज न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। सो न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन या फिर हाइपोटेंशन आफ्टर स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ड्रॉप इन बीपी आफ्टर स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो लॉन्ग पीरियड से अगर बहुत टाइम से हम खड़े हुए हैं, स्टैंड किए हुए हैं एंड उस टाइम काफी टाइम तक अगर हम खड़े हुए हैं तो हमारा बीपी जो है ड्रॉप हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा फॉल हो जाता है और हाइपोटेंशन होता है। सो इसको ये भी बोलते हैं कि हाइपोटेंशन बिकॉज ऑफ फॉल्टी ब्रेन सिग्नल। सो ब्रेन सिग्नल्स हमारे फॉल्टी हो गए हैं, ब्रेन और हार्ट के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया है, फॉल्टी सिग्नल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन होता है। नेम से क्लियर है, न्यूरली मतलब हमारे नर्वस सिस्टम में कोई फॉल्टी सिग्नल्स है, मिसकम्युनिकेशन जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। सो मिसकम्युनिकेशन बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, सो हार्ट और ब्रेन के बीच में मिसकम्युनिकेशन है जिसकी वजह से हार्ट अपना कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं कर पा रहा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पा रहा एंड ये चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है। सो फर्स्ट वाला हमारा देखने को मिलता था ऑल एजेस में, सेकेंड जो हमारा पोस्टप्रेंडियल है ये ओल्डर एडल्ट्स में देखने को मिलता है, न्यूरली मेडिएटेड हमारा चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है।
देन लास्ट आता है नो बीपी ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। अगर हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा बीपी को मेंटेन करता है, बीपी को रेगुलेट करता है, तो अगर एएनएस ही डैमेज हो गया है तो हाइपोटेंशन कोज हो सकता है। दैट इज प्रोग्रेसिव डैमेज टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको शाइल्ड-रेगर सिंड्रोम भी बोलते हैं। शाइल्ड-रेगर सिंड्रोम हमारा पार्किंसंस डिसीज जैसे सिम्टम शो करता है, जिसमें हमारा एएनएस को डीजनरेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, डीजनरेशन हो जाती है हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एंड बीपी फॉल हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपोटेंशन। सो क्या क्या कॉजेज हैं या फिर रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हाइपोटेंशन को कॉज कर सकते हैं, कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो बेसिकली हाइपोटेंशन अगर कॉज होगा तो वो क्यों होगा, या तो हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम नहीं है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, या फिर कोई हार्ट प्रॉब्लम है। अगर ब्लड वॉल्यूम प्रॉपर है तो हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, या फिर कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को लो करती हैं। सो वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉज है प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर को भी ब्लड चाहिए और बेबी को भी चाहिए, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है उसको एक्सपेंड करना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में यूजुअली क्या होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, फॉल हो जाता है, बिकॉज डिमांड बेबी को भी है और मदर को भी है ब्लड की। बट आफ्टर गिविंग बर्थ, जैसे ही मदर बर्थ दे देगी बेबी को, उसके बाद ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। सेकेंड है हमारी हार्ट प्रॉब्लम। अगर ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है लेकिन हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, हार्ट प्रॉपरली पुश नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा ब्लड को वेसल्स में, तो उस वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसमें आता है ब्रेडिकार्डिया। अगर हमारी बहुत ज़्यादा लो हार्ट बीट हो गई है, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हमारा लो हो गया है, तो उस वजह से हाइपोटेंशन हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स। हार्ट की वाल्व्स में प्रॉब्लम है, इस वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को। देन है हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर। सो हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर में सडनली बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप चल जाता है क्योंकि हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। अदर कंडीशन है जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अरिथमिया, इन कंडीशन में, या फिर पेरिकार्डाइटिस, इस कंडीशन में जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और ब्लड प्रेशर हमारा फॉल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, जैसे कि अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की अंडर एक्टिविटी के कारण, या फिर एडिसन्स डिसीज में हमारे एड्रीनल ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, प्रॉपरली एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम है, या फिर डायबिटीज़, समटाइम डायबिटीज़ ट्रिगर कर देती है लो ब्लड प्रेशर को, क्योंकि एक्सेसिव डायबिटीज़, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो क्या होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है हमारा मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव्स। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशन लेते हैं उनसे भी ब्लड प्रेशर कई बार बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, और ये मोस्टली जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, ओल्ड एज में देखने को मिलता है। सो एंटी हाइपरटेंसिव अगर लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स हो गए, वाटर पिल्स, उनसे लेने से क्या होता है कि फ्लूइड लॉस होता है हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सब क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। देन आता है एंटी डिप्रेसेंट। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उनका साइड इफेक्ट होता है कि ब्लड प्रेशर को वो ड्रॉप कर देते हैं। देन कुछ मेडिकेशंस जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज होती है, एंड कुछ जो पार्किंसंस डिसीज के लिए के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, जैसे कि जिसमें लीवर डोपा होता है, तो ये मेडिकेशन क्या करती है, ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर देती है। देन हमारा आता है अगर ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी में कम है, जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम है, फ्लूइड लॉस हो गया बॉडी से, तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। देन ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी हमारी बॉडी से, तो सडनली क्या होगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। देन सेप्टिसीमिया, अगर हमारे ब्लड में इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है, सेप्टिक शॉक हो गया है, तो क्या होगा, वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में भी ब्लड प्रेशर सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, अगर आपकी डाइट में विटामिन B12 नहीं है, आयरन नहीं है, फोलेट नहीं है, तो क्या होगा, एनीमिया होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा,
एनीमिया अल्टीमेटली क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डाउन करेगा। देन नर्वस सिस्टम कंडीशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स आ गए हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, जैसे कि पार्किंसन डिसीज और भी कोई डिसीज, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था शाइल्ड रैगर सिंड्रोम, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पाता। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर। सो लो ब्लड प्रेशर कैसे होता है? ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ब्लड प्रेशर कौन रेगुलेट करता है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थ्रू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को रेज करता है, पैरासिम्पैथेटिक ब्लड प्रेशर को लो करता है, रिलैक्स करता है। सो वाया ये कैसे करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? रिसेप्टर्स, नर्व्स और हॉर्मोन्स की हेल्प से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। नाउ ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स डिफरेंट कॉजेस की वजह से, कॉजेस हमने ऑलरेडी पढ़े, कुछ मेडिकेशंस की वजह से हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा, एम्बोलिज्म हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड आगे पंप नहीं हो पा रहा, या फिर और भी कंडीशन जैसे कि ब्लड वॉल्यूम फॉल हो रहा है। उन कंडीशंस की वजह से, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन कंपनसेटिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंपनसेट कर रहा था, हर चीज को रेगुलेट कर रहा था, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट नो लॉन्गर पंप इफेक्टिवली। या तो एक चीज ये हो सकती है कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा अब अच्छे से ब्लड को, या फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड फेल हो गया है, जो ब्लड का जो वॉल्यूम था वो हमारी बॉडी में फॉल हो गया है। उसकी वजह से क्या होता है? जब ब्लड वॉल्यूम अच्छे से नहीं जा पा रहा टिश्यूज तक, तो डिक्रीज परफ्यूजन टू ऑर्गन्स। हमारे जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन है, किडनी है, ब्रेन है, किडनी है और लंग्स, इनमें क्या होता है? ब्लड प्रॉपरली नहीं जा पाता, जिसकी वजह से टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। एंड कौन सी कंडीशन हो जाती है? शॉक। सो शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें हमारे ऑर्गन्स तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाता बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर। सो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है एंड शॉक की कंडीशन हो सकती है। So this is the part 1 of hypotension. If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Stay tuned for part 2 of hypotension. Thank you for watching.